पुरोहित को अलग से पति दान करे तो कोई मतलब नहीं, पत्नी दान करे तो कोई मतलब नहीं है। अगर पति घर न हो और कोई भिक्षुक आया तो घर की स्त्री दान करे। अगर पत्नी न हो और पति यदि कहीं बाहर है और कोई मजलूम मजबूर कोई दुखी दिख जाए तो पति दान करे। अन्यथा किसी तीर्थ में, किसी अन्य कार्य में, शुभ कार्य में पति पत्नी दोनों मिलकर दान करे। जैसे मैं आपको रोज कहता हूं माताओं को कि आरती यदि जोड़े से करोगे ना तो अधिक पुण्य प्राप्त होगा। तो शुभ कार्य जोड़े से करना चाहिए। पति नहीं आ रहे हैं तो उनको टाइम दे दो, 4 बजे, बिल्कुल 4 बजे से पहले पहले करवान पहाड़ी पे दिखना चाहिए पांडाल में। और नहीं आया तो फिर इतना कह दिया ना, नहीं आए तो फिर आगे सब समझ जाते हैं वो कि फिर क्या होगा। क्या है कि दबदबा बना रहना चाहिए, थोड़े बहुत डराते भी रहना चाहिए पर अधिक नहीं। तो संग में दान करना चाहिए, पति पत्नी दोनों ने, उसका पूर्ण लाभ मिलता है। क्योंकि पुरुष के सीधे हाथ में स्त्री का वास होता है और स्त्री के सीधे हाथ में पुरुष का वास होता है। देखना कभी अपना खुद का चेहरा, आपको अलग चेहरा, आधा चेहरा अलग दिखेगा। ध्यान से देखना, सब देखना, आधा अलग दिखेगा, आधा अलग दिखेगा। कांच में सिर्फ मेकअप करने से कोई मतलब नहीं, देखो उसको ध्यान से कि आखिर ये माजरा क्या है जिसे रोज हम पेंटिंग करते हैं। ध्यान से देखना, आप दिखेगा, आपको पता चलेगा कि हमारा आधा चेहरा अलग है और आधा चेहरा अलग। टेंशन में नहीं आना, ऐसा सभी का होता है। नहीं तो कोई कोई टेंशन में आ जाता है कि गुरुदेव हमारा आधा तो टेढ़ा है और आधा अच्छा दिख रहा है। सभी का ऐसा होता है। तो आधा भाग स्त्री का होता है सभी के शरीर में और आधा भाग पुरुष का। तो माता पार्वती ने कहा कि मैं आपके गुरु से, बाबा भोलेनाथ से आज्ञा लूंगी और फिर पुत्र आप तुम्हारी विदाई होगी। अब भोलेनाथ के पास माता पार्वती जाती हैं। भोले बाबा, आपने सही कहा था कि यह पुरोहित न बुलाए, यह पुरोहित न बुलाए, मगर मैंने जिद करी कि ज्ञानी है, शिष्य है, तो क्या हुआ, दक्षिणा मांग रहे हैं। तो पुरोहित है, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, मगर कुछ और मांग रहे हैं। अब जो भी उनकी इच्छा है, ब्राह्मण को वैसे भी संतुष्ट करके भेजना चाहिए। गृह प्रवेश करवाए, इतना बड़ा घर आपको बना है, कितना सुंदर घर बना है, कितना खर्चा हुआ है। ब्राह्मण थोड़ा सा तो ले सकता है, आपके घर को पवित्र कर रहा है, पर नहीं। शादी में 1 करोड़ खर्चा हो मगर ब्राह्मण को 101 रुपए से अधिक यदि दे दिया, कई करो कही है ने 300 की तो थाली खाई जाए। कैटरस में 300 की तो एक थाली भोजन ही होता है, 300 का तो खाना खिला रहे हैं, आना जाने का किराया दे रहे हैं। 100 रुपए बहुत है। वो 30 लाख खर्चा करते हैं विवाह में, वो नहीं, पर ब्राह्मण को 101 ही बहुत है। अरे हमारे दादा के, हमारे पिताजी के जमाने में तुम्हारे पिताजी आते थे तो 1 रुपए लेते थे, 1.25 रुपए लेते थे, और तुम्हें तो 101 दे रहे हैं। तो भैया
उनके तुम्हारे पिताजी से उनके पिताजी ना चांदी का लेते थे, आप भी चांदी का दो, खुशी खुशी लेंगे। चांदी का देते थे, चांदी के पैसे चलते थे, देखे आप लोगों ने, पहले चांदी के चलते थे। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि दो आचार्य हैं, ठीक है, लंका मांग रहे हैं, अब भैया लंका मांगे चाहे जो मांगे, देना तो पड़ेगा। बाबा भोलेनाथ ने अपने रहने का निवास जो पहली बार बनाया था माता पार्वती के कहने पे, लंका माता पार्वती के कहने पे भोलेनाथ ने बनाई किसी कल्प में। ये कथाएं कल्पों की होती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनत बहु विधि सब संता। तो भोलेनाथ इतने बड़े अवघड़दानी हैं कि अपना रहने का निवास भी रावण को दे दिया। धन धन भोलेनाथ, कौड़ी नहीं खजाने में, बांट दिए तीनों लोक, और आप रहो वीराने में। बोल सांचे दरबार की। इसलिए तो हम लोग घर द्वार छोड़कर, गांव छोड़कर पहाड़ी पे आए हैं अब, क्योंकि भोले बाबा का स्थान ही ऐसा है। जंगल में जाते हैं जहाँ कोई नहीं, सबसे अलग से अलग बैठते हैं। इसलिए जमाने में चर्चा है भोलेनाथ की, है कि नहीं? बच्चे से, बालक से, बूढ़े से, जवान से, किसी से बोल दो कहाँ जा रहा है भैया, भोले बाबा के दरबार में जा रहा है, तो सब कंप्लीट। और कहते हैं क्या कि भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है, भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है, नाथ भोलेनाथ जमाने में बात है, भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है। उज्जैन के राजा बाबा महाकाल है, उज्जैन के राजा बाबा महाकाल है, बस मेरा माए भोले के माँ गोरा साथ है, माँ गोरा साथ है। भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है, भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है। देवों के देव बाबा कालों के काल है, देवों के देव बाबा कालों के काल है, देवों के देव बाबा कालों के काल, देवों के देव बाबा कालों के काल है, त्रिलोक के है स्वामी भूतों के नाथ हैं, त्रिलोक के है स्वामी भूतों के नाथ है। कैलाश पे विराजे प्रभु दीनानाथ है, कैलाश पे विराजे प्रभु दीनानाथ है, कैलाश पे विराजे प्रभु दीनानाथ है, कैलाश पे विराजे प्रभु दीनानाथ है। बस मेरा माए भोला के गोरा जी साथ है, माँ गोरा भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है, भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है, नाथ भोलेनाथ जमाने में बात है। भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है। उज्जैन के राजा बाबा महाकाल है, उज्जैन के राजा बाबा महाकाल है, बस मेरा माए भोले के गोरा जी साथ है, माँ गोरा साथ है। भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है, भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है। बाबा के चंद्र मस्तक गल मुंड माल है, बाबा के चंद्र मस्तक जल मुंड नाद है,
बाबा के चंद्र मस्तक गल से नाग बाबा के चंद्र मस्तक गल शेष नाग है। भस्मी रमाए भोल के त्रिशूल हाथ है भस्मी रमाए भोले हाथ है। मीरा माए भोल के त्रिशूल हाथ है भस्मी रमाए भोले त्रिशूल हाथ है। भोले बाबा जी के चरणों में चारों धाम है भोले बाबा के चरणों में है चारों धाम है। भस्मी रमाए भोला जी के गोरा साथ है माँ गोरा साथ है भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है। भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है। नाथ भोलेनाथ जमाने में बात है भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है। क्या बात है? के राजा बाबा महाकाल है आनंद है। राजा बाबा महाकाल है। भस्मी रमाए भोल के गोरा जी साथ है माँ गोरा साथ है भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है। भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है। देवों के देव बाबा कालों के काल है देवों के देव बाबा कालों के काल है। देवों के देव बाबा कालों के काल देवों के देव बाबा कालों के काल है। बोले बाबा जी के चरणों में चारों धाम है बोले भोले बाबा के चरणों में चारों धाम है। भस्मी रमाए भोले के गोरा जी साथ है माँ गोरा साथ भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है। भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है। भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है। भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है। उज्जैन के राजा बाबा भूतनाथ है उज्जैन के राजा बाबा भूतनाथ है। भस्मी रमाए भोले के माँ गोरा साथ है माँ गोरा साथ है भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है। भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है। भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात बोले सत्यदेव शंकर भगवान की वैसे तो हमारे उज्जैन के राजा बाबा महाकाल हैं, मगर महाकाल कौन है? अवघड़ दानी। आप जाओ महाकाल, जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा, मगर उससे पहले आपको मां पार्वती की प्रसन्नता की आवश्यकता है, क्योंकि बाबा बाबा सब कहे, भोले बाबा का सब नाम लेते हैं, बाबा बाबा सब कहे, माई कहे ना कोई। और भोले बाबा के दरबार में गौरा माई कहे सो होए। कि बाबा बाबा आप कितना ही करो, सिर्फ बाबा से काम नहीं चलेगा, बाबा को फिर माई पकड़ के बिठा लेगी। ए कहाँ जा रहे हो? यहाँ बैठो हमारे पास, सेवा हम कर रहे हैं और तुम मेवा उन्हें दे रहे हो, नहीं देना है उसको। और माई को प्रसन्न कर ले तो बाबा को देना ही पड़ेगा कि काम का बच्चा है, दो इसको। तो
बाबा से पहले माई की सेवा करनी चाहिए, मगर माई को तो हम कुछ नहीं और बाबा को जाके एक बाल्टी पानी चढ़ाते हैं कि बाबा प्रसन्न हो जाए, मगर बाबा बिना माई के प्रसन्न नहीं होते। तो इस प्रकार रावण को सोने की लंका बाबा भोलेनाथ ने दान कर दी। बाबा भोलेनाथ ने सोने की लंका दान कर दी। अब एक दिन, अब दान तो कर दी, माता पार्वती हमेशा मायूस रहती है, क्या करूं। इन भोलेनाथ से मैं परेशान हूं। तो एक दिन नारद जी आए कैलाश। अब देखो जहां नारद जी पहुंचते हैं ना, वहां या तो अच्छा होता है या खराब, दो में से एक कुछ न कुछ होगा। आपके घर भी यदि कोई नारद आता हो ना तो ध्यान देना उस पर विशेष, क्योंकि नारद का काम क्या है, अच्छे को खराब करना और खराब को अच्छा। ऐसा भी होता है कि देखो कोई कोई नारद अच्छे भी होते हैं, अपने बिगड़े काम बनवा भी देते हैं। बिगड़े काम बनवाते हैं तभी तो उनसे हमारी प्रीति होती है, नहीं तो सुर नर मुनि के यह रीति। सबकी एक रीति है कि कोई यदि हमारा स्वार्थ सिद्ध करता है तो हम उससे प्रीति करते हैं, तो कुछ न कुछ हमारा स्वार्थ रहता है। नारद जी आए कैलाश पर्वत पे, माता पार्वती उदास बैठी। नारद जी ने प्रणाम किया, जगत मात के चरणों में वंदन, हर हर महादेव। माता पार्वती ने कहा, आओ नारद, गुरुदेव बैठो। अब माता पार्वती के गुरु कौन? नारद जी। अब विचार कर लीजिए कि जिनके गुरु ही नारद हो, फिर उनसे क्या पूछो। जिनके गुरु ही नारद हो, उनकी पूछना ही क्या। माता पार्वती उदास सी बैठी थी। अब नारद मुनि ने कहा, माता जी क्या बात है, आप बहुत उदास दिख रही हैं। माता पार्वती कहती हैं कि गुरुदेव, आपने मेरा विवाह कहां किसके साथ करा दिया, मैं इनसे बहुत परेशान हूं। क्यों? एक तो ऐसा कि दिन रात इन भूतों के साथ घुमा करते हैं, हमारी चिंता है नहीं। अब कह सुनकर एक घर बनवाया था, वो भी रावण मंग ले गया। रावण ने भी मंग के ले गया। अब मैं वापस ऐसी की ऐसी। अब मैं कहीं जाऊं, कहीं जाती हूं तो मेरा सब मजाक उड़ाते हैं। माता जी आपका मजाक उड़ाते, बताओ कौन है वो? लक्ष्मी। लक्ष्मी और उसकी 2 सौतने। आपको पता है विष्णु जी की 3 पत्नियां हैं? नहीं पता, बताएंगे अभी, रुकिए। बोले लक्ष्मी और उनकी सौतने। ऐसा। अब देखिए माता जी, हम क्या करते हैं। देखो शिष्य यदि दुख में हो तो गुरु का काम है उसकी सहायता करना। और क्या है, नारद जैसे गुरु है ना, वो सहायता करने में पीछे हटते ही नहीं। अगर शिष्य इतना सा दुखी होगा ना तो उसे इतने सारे उपाय बताएगा, ऐसा का ऐसा कर ले, ऐसा का ऐसा कर ले, ऐसा का ऐसा कर ले। और फिर भी तुझसे नहीं होता तो मुझे कह दे, मैं कर लूंगा।
मैं करवा दूंगा तेरा, मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे? तो नारद जी ने कहा माता जी मैं हूं, तुम चिंता न करो। अब आप देखो होता क्या है। अब नारद जी गए वैकुंठ। वैकुंठ में तीनों बहनें बैठी थी, विष्णु जी की पत्नियां। पहली पत्नी कौन? सागर से उत्पन्न हुई महालक्ष्मी। दूसरी पत्नी कौन? वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती। तीसरी कौन? गंगा। गंगा विष्णु प्रिया है। तो ये तीनों बैठी थी। नारद जी गए पहले लक्ष्मी जी के पास। माता जी अब वो बात नहीं रही आप में। क्यों नारद जी, अच्छी नहीं दिख रही? बढ़िया है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर प्रभु नारायण आजकल आप पे इतना ध्यान नहीं देते, आपसे इतना प्रेम नहीं करते अब। ऐसा? हाँ हाँ, आपने देखा है गंगा जी से कितना प्रेम करते हैं, दिन रात अपने साथ रखते हैं। बात तो सही है। फिर गए नारद जी गंगा जी के पास। बोले देवी अब आप में वो बात नहीं रही। क्यों? प्रभु आपसे उतना प्रेम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? करते हैं। नहीं नहीं, अब बताओ, जो जिससे अधिक प्रेम करता है अपनी सेवा उसी से करवाता है। घर में माँ बाप देख लीजिए, उसी बालक को बुलाते हैं जिससे वो अधिक प्रेम करते हैं। कोई अगर काम भी करे पानी, तो जिससे अधिक प्रेम करते हैं ना, उसी कहते हैं कि जा पानी लेकर आ। जिसे अधिक प्रेम करते ना, कोई भी काम हो जिससे अधिक प्रेम करते उसी को कहते हैं। माताओं के भी पति यदि अधिक प्रेम करता है ना तो हर बात आके कहेगा, और यदि नहीं करता है ना तो वो कोई पूछो तो भी कहेगा चुप, तुझे क्या करना, तू सिर्फ कर्म का काम कर, पानी पीना होगा तो खुद उठ के लेगा। पति यदि काम कहता तो इसका मतलब ये समझो कि वो हमसे अधिक प्रेम करता है। क्या? यदि बार बार कोई काम कहता है तो अधिक प्रेम करता है। पर भाइयों को यह भी है कि इतना भी प्रेम ना करो, नहीं तो आपने समझना कि गुरुजी ने कह दिया कि जो अधिक प्रेम करता है वो बार बार काम कहता है, तो आपने बिचारियों को काम ही कहते रहना और कहना मैं प्रेम करता हूं, गुरुजी ने कहा नहीं था। ऐसा भी नहीं। तो नारद जी कहते हैं कि देवी आप बताओ, अगर प्रभु आपसे प्रेम करते तो अपने चरणों की सेवा लक्ष्मी जी को देते। आप बताइए, आप ही समझिए कि उनके चरणों के पास बराबर उनके मुख के सामने, उनकी नजरों के सामने लक्ष्मी को बिठाते हैं और आपको एक बगल साइड में गंगा जी कहती बात तो कुछ सही भी है। बस नारद जी ने इतना कह दिया, फिर गई सरस्वती के पास, वाणी की देवी। बोले देवी आपका यहां वैकुंठ में काम क्या है? क्यों काम नहीं है? बताओ। प्रभु सिर्फ आपको काम ही काम बताते हैं कि जाओ इसकी जिव्या पे बैठ जाओ, जाओ इसका ये करो, इसका वो करो, उसका वो करो। आपसे कभी बैठकर एक जगह प्रभु ने प्रेम से बात की है? कभी करते हैं? जब देखो तब लक्ष्मी जी के साथ, उनकी सेवा में लक्ष्मी जी, उनके साथ में लक्ष्मी जी, कहीं जाए गरुड़ पे तो लक्ष्मी जी। आपका कोई महत्व नहीं, अस्तित्व नहीं है। बात तो सही है। क्या है कि भड़काने वाले लोग होते हैं ना,
वो बातें ऐसे कहते हैं कि आपके दिमाग में 100% सत्य ही लगता है कि हाँ ये बात तो सही कह रहा है। भड़काने वाले आपकी बुद्धि को ऐसे वश में करते हैं कि आप वो जो कहते हैं ना वो बिल्कुल सही कहते हैं। उल्टा आपसे पूछेंगे बता सही है कि नहीं, आप भी कहोगे हाँ बात तो सही है। अब बात सही भी है। आप कभी भी देखिए नारायण के साथ कौन रहती है? लक्ष्मी जी। अब इनका क्या मतलब, क्या महत्व? इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेम नहीं करते। तीनों देवियों ने जब ये सोचा कि हाँ बात तो सही है, आज तीन की तीन एक साथ इकट्ठी नारायण की सेवा में पहुंच गई शयन कक्ष में। अब नारायण तो नारायण है हमारे प्रभु, लीलाधारी, मायापति। मायापति क्यों कहते हैं? क्योंकि माया इनकी संगनी है। माया संगनी, माया कौन है पता है आप लोगों को? माया गंगा को ही कहते हैं। गंगा माया है, अभी आपको पता चल जाएगा आगे कथा में। तीन की तीनें बहनें गई वैकुंठ में, भगवान के शयन कक्ष में। अब नारायण ने सोचा कि ये तीनों एक साथ आई है, मतलब कुछ न कुछ बात जरूर है। प्रभु ने कहा कि आज अपनी खैर नहीं है, क्योंकि जहां तीनों एक साथ हो, एक से तो परेशान रहते हैं नारायण, दो हो जाए तो परेशानी बढ़ जाती है, और जिसकी तीन हो जाए उसकी तो फिर समझ लो काम खराब है, फांसी है। तीनों एक साथ पहुंची। नारायण ने पूछा देवियों आज आप तीनों एक साथ? तो तीनों एक साथ कहती है क्यों हम आपके कक्ष में आपकी सेवा में नहीं आ सकते? अब भगवान ने कहा कि बात तो सही है, जरूर किसी ने इनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, कोई गुरु मिल गया है इनको, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। इन्हें कोई गुरु मिल गया है और गुरु ने ज्ञान दिया है कि पति ही देवता और पति की सेवा में जाओ, तीन की तीन एक साथ। ठीक है आओ बैठो। तब लक्ष्मी का आसन कहाँ? प्रभु के चरणों में। अब प्रभु के चरणों में लक्ष्मी जी बैठी, तो अब जो सामने रहेगा नजर उसी पे न रहेगी। अब लक्ष्मी जी बैठी, सामने बगल में सरस्वती और दाहिनी ओर महामाया, जिन्हें अभी हम गंगा कहते हैं, महामाया। अब माया तो माया है, माया तो किसी को भी भ्रमित कर सकती है, माया किसी को भी भ्रमित कर सकती है। माया ने नारायण की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। अब पत्नी मुस्कुराए तो पति कैसे ना मुस्कुराए? अब नारायण ने मुस्कुरा दिया, और नारायण ने जब मुस्कुरा दिया तो वहां काम खराब हो गया। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं सामने बैठी और मुझे देख नहीं रहे आप, और ये बगल में बैठी इसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बताओ तुम्हारी सेवा दिन रात पैर मैं दबाऊं और देखकर उसे मुस्कुराओ। अब तीनों में झगड़ा होने लग गया और सेवा तो बंद, सेवा बंद, झगड़ा हो गया। अब इस प्रकार जब लक्ष्मी जी ने कहा तो महामाया कहती है, गंगा कहती है, अरे इसमें हमारा भी अधिकार है प्रभु से प्रेम का। अब उतने में वाणी की देवी सरस्वती वो उनके बीच में आती है, कहती है तुम झगड़ो मत दोनों, तुम दोनों झगड़ो मत, प्रभु सबसे अधिक प्रेम मुझसे कहते हैं। तब गंगा का और तेज और बढ़ गया, बोले तू और बढ़िया ही बीच में। लक्ष्मी जी तो एक बगल हो गई, सिर्फ इतना कह करके लक्ष्मी जी शांत हो गई। अब गंगा और सरस्वती, वाणी और माया
वाणी मतलब बुद्धि और माया मतलब दिखना, जो नजर आ रहा है, दृष्टि को जर हो रहा है, जो बल है वो माया। दोनों आपस में झगड़ने लगे। अब वैकुंठ में तो हमेशा शांति होती है, अब इनके बीच में अशांति फैल गई।